आखिर एक हीरो, एक नायक का जन्म होता कैसे है? कई बार ये जन्म होता है एक दिव्य वचन और एक राजा की बहुत गहरी प्रार्थना से। आज हम रामायण की बिल्कुल शुरुआत में चलेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ब्रह्मांड में फैली एक बड़ी उथल-पुथल और एक निसंतान राजा की इच्छा ने दुनिया के सबसे प्रिय नायकों में से एक के जन्म का रास्ता तैयार किया। इस महाकाव्य का असर कितना गहरा है, ये समझने के लिए एक फ्रांसीसी विद्वान के इन शब्दों को देखें। उन्होंने इसे कहा था, शुद्ध जल का एक सरोवर जिसमें एक निरंतर शांति है, एक अनंत मिठास है। मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है। और ये जो रामायण की कहानी है ना, ये किसी एक देश या संस्कृति में बंधी हुई नहीं है। असल में ये तो एक ग्लोबल फिनोमिनन है, एक ऐसी कहानी जिसने सदियों से हर सरहद को पार किया है। जरा देखिए तो इसकी पहुंच, रूस से लेकर इंडोनेशिया, थाईलैंड, चीन और तो और पूरे यूरोप तक रामायण का अनुवाद हुआ, इसे अपनाया गया और ये वहाँ की स्थानीय संस्कृतियों का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन गई। और भारत के अंदर तो ये कहानी और भी गहरी बसी हुई है। तेलुगु में रंगनाथ रामायण, तमिल में कम्बन की रामावतारम, बंगाली में कृत्तिवासी रामायण और अवधी में तुलसीदास की रामचरितमानस, ये सब उसी महाकाव्य के अलग अलग रूप हैं। और ये दिखाता है कि ये कहानी कितनी खूबसूरती से अलग अलग संस्कृतियों के साथ जुड़ जाती है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी पसंद की जाने वाली कहानी के केंद्र में आखिर है क्या? जवाब है एक बहुत बड़ा संघर्ष, एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से उथल-पुथल में डूबी हुई है और एक ऐसी अत्याचारी ताकत है जिसने ब्रह्मांड का पूरा संतुलन ही बिगाड़ दिया है। और वो ताकत है रावण, 10 सिरों वाला राक्षस राजा, जो सत्ता के नशे में इतना चूर है कि वो पृथ्वी, उसके लोगों, यहाँ तक कि देवताओं पर भी जुल्म करता है। उसे लगता है कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता, वो अजेय है। और ये दर्द इतना गहरा था कि खुद धरती माँ ने पुकार लगाई। उन्होंने कहा, जब मैं पाप का बोझ और नहीं सह सकती तो मेरा शरीर जलने लगता है, मेरी रक्षा करो। आप सोच सकते हैं ये दुनिया की पीड़ा की कितनी शक्तिशाली आवाज रही होगी। तो सवाल उठता है, जब दुनिया इस तरह से परेशान हो तो होता क्या है? होता है एक दिव्य हस्तक्षेप, यानी डिवाइन इंटरवेंशन। संतुलन को वापस लाने के लिए एक योजना बनाई जाती है। देखिए, रावण की ताकत में ही ना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी छिपी थी, और वो कमजोरी थी उसका घमंड। उसे देवताओं, राक्षसों, किसी से भी अजेय होने का वरदान मिला था। लेकिन उसने इंसानों और वानरों को इतना छोटा, इतना तुच्छ समझा कि उनसे सुरक्षा मांगना भी जरूरी नहीं समझा। और जानते हैं, यही उसकी सबसे बड़ी, सबसे घातक भूल साबित हुई। और यहीं पर बात आती है अवतार की। अवतार का मतलब क्या है? इसका मतलब है जब कोई देवता, कोई डिवाइन पावर दुनिया के बिगड़े हुए संतुलन को ठीक करने के लिए धरती पर एक साकार रूप में, यानी इंसानी रूप में जन्म लेता है। और भगवान विष्णु ने रावण के इसी अहंकार को अपना हथियार बना लिया। उन्होंने वचन दिया, एक साधारण मानव के रूप में मैं जन्म लूंगा और मैं ही उसका घमंड तोड़ दूंगा। मतलब जिस चीज को रावण सबसे कमजोर समझता था, वही उसकी हार की वजह बनने वाली थी। तो चलिए अब इस बड़ी दिव्य कहानी से हटकर एक बहुत ही मानवीय कहानी की तरफ चलते हैं। उस राजा की कहानी जिसे इस दिव्य योजना का एक जरिया बनना था। हम बात कर रहे हैं अयोध्या के राजा दशरथ की, एक बहुत बड़े वंश के बहुत ही नेक और धर्मी शासक। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख था। वो निसंतान थे और उन्हें हर पल ये डर सताता था कि कहीं उनका वंश उन्हीं के साथ खत्म न हो जाए। तो अब सवाल ये है कि एक तरफ है एक दिव्य वचन और दूसरी तरफ है एक राजा की मानवीय इच्छा। इन दोनों को कैसे जोड़ा जाए? एक निसंतान राजा की प्रार्थना और एक दुनिया को बचाने का दिव्य संकल्प, ये दोनों एक कैसे होंगे? तब राजा दशरथ को एक साफ रास्ता दिखाया गया। पहला कदम, श्रद्धेय ऋषि ऋष्यशृंग को खोजो। दूसरा कदम, उनके पास एक राजा बनकर नहीं, बल्कि एक विनम्र साधक बनकर जाओ। और तीसरा, संतान पाने के लिए एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान, यानी एक यज्ञ करो। और बस यहीं, इस कहानी के चरमोत्कर्ष पर, वो दिव्य योजना और मानवीय प्रार्थना एक हो जाती हैं। अनुष्ठान पूरा हुआ और तभी यज्ञ की पवित्र अग्नि से खुद अग्निदेव प्रकट होते हैं। उनके हाथों में राजा की रानियों के लिए एक दिव्य प्रसाद था। ये एक सीधा, साफ डिवाइन इंटरवेंशन था। और
इस दिव्य हस्तक्षेप का नतीजा 4। राजा दशरथ को एक नहीं बल्कि 4 पुत्रों का आशीर्वाद मिला। ये एक ऐसी खुशी थी जिसके बारे में शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और ये है अयोध्या के वो 4 राजकुमार जिनकी किस्मत में दुनिया को बदलना लिखा था। रानी कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन इनका रिश्ता सिर्फ भाईचारे का नहीं था, ये तो किस्मत ने तय किया था। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, एक जोड़ी राम और लक्ष्मण की होगी और दूसरी भरत और शत्रुघ्न की। ये ऐसे होंगे जैसे एक ही आत्मा 2 शरीरों में हो, और यही अटूट बंधन आगे चलकर इस पूरे महाकाव्य की नींव बनने वाला था। तो अब सोचिए इन 4 राजकुमारों की क्या किस्मत होगी जो एक दिव्य वचन और एक पिता की प्रार्थना से जन्मे हैं। वो एक ऐसी दुनिया को बचाने वाले हैं जिसके दुखों के बारे में वो अभी जानते तक नहीं हैं। ये वो सवाल है जो हमें इस महान गाथा के अगले अध्याय की तरफ ले जाता है।